बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 9.2 मैथ क्लास 9 के मतलब है। उसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 5 हमारे पास मौजूद है। फिर से वही पुराने प्रोसीजर इसमें अप्लाई होंगे। सवाल की शक्ल वो थोड़ी सी डिफरेंट कर देते हैं। इस दफ़ा हमारे पास क्या है, शो दैट ट्राइंगल विद द वर्टिसेस -2 8 3 20 एंड 11 8 इज एन आइसोसेलेस थी। अब हमने क्या बताना है, वो हमें कहते हैं कि आपने एक ट्राइंगल बनाना है। वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, मगर ट्राइंगल कौन सा बनाना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स मैंने आपको बताया था, ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड्स बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमने बनाना ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे जिसके दो साइड्स बराबर हो, ठीक है, ये वाला साइड बराबर ना हो, इसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हमने ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसके दो साइड्स बराबर होंगे। अब हम बताएंगे कि इनमें से कौन से दो साइड्स बराबर हैं। तो ये जो तमाम वैल्यूज हमारे पास है, इसको किसी को भी नाम नहीं दिया गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको नाम देंगे। पहली वैल्यू को हम क्या नाम देंगे, ए का। हमारे पास क्या है, -2 एंड 8, ठीक है। दूसरी वैल्यू को हम क्या नाम देंगे, बी का, क्या है 3, 20। और थर्ड वैल्यू को हम नाम क्या देंगे, सी। हमारे पास क्या है 11, 8। ये हमारे पास वैल्यूज होगी। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 कॉलोनियर। अब कॉलोनियर में आपको एक दफ़ा फिर से बता दो, यहाँ पर कॉलोनियर के हमारे पास क्या होगा, ए सी बराबर है ए बी, तो स्ट्रेट लाइंस के साथ, प्लस बी सी। ये हमारे पास क्या है, कॉलोनियर। अब हमने क्या करना है, इन तमाम में से आप कोई भी पहले फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें से कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पहले इसको फिर इसको, ताकि आपको सवाल बिल्कुल सही से समझ आ सके, ठीक है। आप इसको भी पहले फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको भी, इसको, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, ए बी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2, 8। इसको हम नाम देंगे, नाम क्या देंगे, x1, y1, ठीक है, इसको हमने नाम दिया। ए के साथ हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है, बी। बी को हम नाम देंगे, हमारे पास क्या है 3 and 20, ये है, इसको हम नाम देंगे क्या, x2, y2 हमने नाम दिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, जो फाइंड आउट करें वही लिखेंगे। हम क्या फाइंड आउट करें, ए और बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, अब यहाँ देखें हमने रेडिकल लगाया, क्या लिखेंगे यहाँ पर, x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला है। अब तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ उठा के इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, आप लिख लिए पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट। उसके लिए हम फिर मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट, जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, ए बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, फिर से हमारे पास क्या लगेगा, रेडिकल। रेडिकल में तमाम वैल्यूज, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो हम 3 लिखेंगे। बीच में साइन कौन सा है, माइनस, माइनस लिखा। फिर क्या है x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 हमने लिख लिया, होल का स्क्वायर प्लस, आगे सॉल्व, ये वाला ब्रैकेट देखें, y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 20, हमने 20 लिखा। बीच में साइन कौन सा है, माइनस का। y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, हमने लिखा, होल का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, फिर से देखिए ए बी, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइंस के साथ फिर से रेडिकल है। रेडिकल को सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या है 3, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। हमारे पास क्या आएगा 2, स्क्वायर आएगा, प्लस 20 में से 8 माइनस हुए, आपके पास क्या आएगा 12 आएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। फिर से देखिए ए बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, फिर से रेडिकल लगाएंगे, ठीक है। अब 3 और 2 कितने हो जाते हैं हमारे पास, 3 और 2 हमारे पास होते हैं 5, तो मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, होल का स्क्वायर प्लस, दूसरी तरफ देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 144 होता है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर भी करेंगे, ए बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस 144 होता है हमारे पास। अब इन दोनों को आपस में ऐड करें, ए बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल, दोनों को जब ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा 169। अब हमने क्या करना है, इस रेडिकल को ख़त्म करना है। रेडिकल को कैसे ख़त्म करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे ए बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, 69 की जगह मैं क्या लिखता हूँ 13 का स्क्वायर। जब आप 13 का स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे, मैं करता हूँ सॉल्व यहाँ पर,
मैं लिखता हूँ 13 मल्टीप्लाई बाय 13, हमारे पास क्या आता है 169, ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा। आगे देखें, मैं लिखूंगा ए बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, देखिए ये जो 2 है वो इस रेडिकल के साथ कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या बचा 13, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है ए बी की। तो हमने ए बी फाइंड आउट कर दिया, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे बी सी को। अब बी सी को फाइंड आउट करेंगे, तमाम बी और सी दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट बी की वैल्यू हमारे पास सवाल में क्या है, बी की वैल्यू है 3,20, ठीक है, इसको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे, इसको मैं नाम देता हूँ x1, y1, ठीक है, ये x हुआ ये y हुआ हमारे पास। आगे चलते हैं, b के साथ हमारे पास दूसरा अल्फाबेट क्या है c की वैल्यू हमारे पास फिर से मौजूद है, c की वैल्यू हमारे पास क्या है 11,8, ये हमारे पास c की वैल्यू है, इसको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे x2, y2, इसको हमने नाम दिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला, मैं फिर से लिखता हूँ डिस्टेंस का फार्मूला, आपको अभी ज़बानी याद होना चाहिए, क्या है हमारे पास डिस्टेंस का, जो फाइंड आउट करेंगे वही लिखेंगे, ठीक है, बाहर बी सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, आगे देखें मैं लिखता हूँ रेडिकल, अंदर क्या आएगा x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये हमारे पास क्या हुआ फार्मूला। अब तमाम वैल्यूज़ हमारे पास ूपर मौजूद है, हमने ये वाली तमाम वैल्यूज़ उठा के इस फार्मूले में पुट करनी है, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, उसके लिए आपने लिखना है पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट, जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, ये हमने लिखा। अब पुट करते हैं वैल्यू, क्या हमारे पास बी सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू रेडिकल, ठीक है, रेडिकल में इसकी वैल्यूज लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 11, हमने 11 लिखा, बीच में साइन कौन सा है माइनस, फिर है x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, हम 3 लिखेंगे होल का स्क्वायर। आगे चलते हैं, प्लस दूसरे ब्रैकेट को देखें y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, हमने 8 लिखा, बीच में साइन क्या है माइनस लिखा, फिर क्या है y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 20, हमने 20 लिखा होल का स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करते हैं, देखें बी सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, फिर से रेडिकल लगाएंगे, 11 में से 3 गए, हमारे पास क्या बचता है 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस दूसरी तरफ देखें 20 में से 8 गए, हमारे पास क्या बचता है -12 होल का स्क्वायर, हमारे पास ये बचता है। फिर से दोनों को सॉल्व करेंगे, अब बी सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, ठीक है, फिर से रेडिकल लगेगा, 8 कितना होता है 64, प्लस दूसरी तरफ देखें हमारे पास क्या है, ये रफ वर्क है, ठीक है, -12 मल्टीप्लाई बाय -12, माइनस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है, 12 आर 144, हमारे पास ये आया। तो इसकी जगह -12 की जगह हम क्या लिखेंगे 144 पॉजिटिव का, दोनों को आपस में ऐड कर दे, क्या बनता है बी सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू। अब देखें 144 में 64 ऐड करें, हमारे पास क्या बनता है 208, हमारे पास ये बनता है। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, जब इससे आगे सॉल्व नहीं होगा तो इसको हम क्या समझेंगे, इसको हम समझेंगे BC का आंसर। तो हमने दो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, अब लास्ट हमारे पास AC बचा है, इसको फाइंड आउट करते हैं। लास्ट को फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास क्या है AC, दोनों वैल्यूज मौजूद है A और C दोनों की, तो हम यहाँ पर फिर से इनको नाम देंगे A, लेट A की वैल्यू हमारे पास क्या है -2,8, इनको हम नाम देंगे, नाम क्या देंगे x1, y1, ठीक है, x एंड y। आगे चलते हैं, a के साथ हमारी दूसरी वैल्यू क्या है c को नाम देंगे, c की वैल्यूज क्या है हमारे पास 11 और 8, ठीक है, ये हमारे पास c की वैल्यूज हैं। अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हमने नाम देना है x2 y2, हमने नाम दिया x2 y2। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला अब आपको ज़बानी याद होना चाहिए। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं AC, मैं AC लिखता हूँ दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, ठीक है, ये रहा डिस्टेंस का फार्मूला। अंदर क्या आएगा x2 माइनस x1 प्लस होल का स्क्वायर, प्लस आगे देखिए y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, ये आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, हमने ये तमाम वैल्यूज़ उठा के इस फार्मूले में पुट करनी है, जहाँ जहाँ इसकी y की जगह y x की जगह x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। हमारे पास क्या है AC दो स्ट्रेट लाइन्स के साथ इज इक्वल टू। अब देखिए फिर से क्या है रेडिकल, x2 ये वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 11, तो हमने 11 लिखा पहले,
बीच में स्थान कौन सा है, माइनस x1। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2। इसको अलग से ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि ये इस माइनस के साथ आपको कंफ्यूजन ना हो। प्लस दूसरा ब्रैकेट देखिए y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8। बीच में साइन कौन सा है, माइनस। y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, y1 की 8 है हमारे पास। होल का स्क्वायर करते हैं, सॉल्व करें इसको, काफ़ी सिंपल है। हम लिखेंगे AC दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, फिर से रेडिकल है, पहले ये ब्रैकेट देखें, 11 माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, प्लस हो जाते हैं। ठीक है, 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। दूसरी तरफ देखें, 8 में से 8 गया, हमारे पास क्या बचता है, 0। 8 में से 8 गया, 0। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। आगे देखिए क्या लिखेंगे, AC फिर से देखें, 11 में 2 ऐड कर दिए, हमारे पास क्या बनता है, 13। 11 में जब 2 ऐड करेंगे हमारे पास 13 बनेगा और इसका होल का स्क्वायर पहले से मौजूद है। अब यहीं पर डायरेक्ट इसको ये 2 जो है वो इसके साथ कैंसिल हुआ, हमारे पास AC की वैल्यू आई, हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास लास्ट AC की भी वैल्यूज आई। ठीक है, अब तीनों वैल्यूज को एक साथ करते हैं, देखते हैं कौन सी दो वैल्यूज हमारे पास इक्वल आई। तो तीनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, AC, AB और BC के। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके मैंने स्टार्ट में बताया था, जिसके दो साइड्स क्या हो, बराबर हो। अब देखिए AC और AB ये दोनों साइड्स क्या है, 13 है, तो दोनों साइड्स बराबर हुए क्या, नहीं हुए। मगर लास्ट वाला साइड, नीचे वाला हमारे पास क्या है, 208। ये दोनों साइड्स बराबर है क्योंकि दोनों के आंसर हमारे पास क्या है, 13 and 13। अब हमारे पास आंसर मिल गया हमसे जो सवाल में पूछा गया था। हम लिखेंगे AC किसके बराबर आया, AB के। ठीक है, ये दोनों बराबर आए क्योंकि दोनों का आंसर क्या है, 13। आगे हम लिखेंगे 10 द पॉइंट्स ऑफ एन आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस, ये जो हमारे पास AC और AB है, यही दोनों पॉइंट्स हमारे पास क्या है, आइसोसेलेस है।